ईस्टर्न यूपी में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं, भारत के आम लोगों में उन्हें धर्म फैलाने की उनका कोई प्रयास नहीं रहता। हमारे जो सीधे साधे भिक्षु हैं, हमारे सीधे साधे जो लोग हैं, वो गांव-गांव में जाकर बौद्ध धर्म को फैलाते हैं। उससे ही भारत में बौद्ध धर्म फैल रहा है। बौद्ध धर्म भारत के अंदर बड़ी तेजी से और मजबूती से फैल रहा है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी शक्ति समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती है, उसी प्रकार भारत के अंदर दुनिया की कोई भी ताकत बौद्ध धर्म को फैलने से नहीं रोक सकती है। बुद्ध के धर्म के बारे में जिन्हें हम कहते हैं कि भाई हमें तथागत गौतम बुद्ध का जन्म पूर्णमासी को हुआ, उनको परम ज्ञान भी उपलब्ध हुआ और उनका महापरिनिर्वाण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात तो बौद्ध धर्म के विद्वानों को यह भी बतानी चाहिए कि जो हम 2566वीं और 67वीं जयंती मना रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन हमने कहां से करी है, ये बात हमारे बौद्ध विद्वानों को बतानी चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध के जन्म से करी है या जो 563 ईसा पूर्व है, या उनके महापरिनिर्वाण जो 483 ईसा पूर्व से करी है, या जिस दिन बौद्ध धर्म उनको प्राप्त हुआ है उस दिन से हमने ये वाली जो जयंती का कहां से किया है, ये बात हमारे बौद्ध विद्वानों को, हमारे समाज को बतानी चाहिए। ये हमारे लोग अभी इस बारे में अंधेरे में हैं। दूसरी बात, इस संसार के अंदर जो जयंती मनाने वाले लोग हैं, तथागत गौतम बुद्ध से पहले किसी भी व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई गई है। राम या कृष्ण या जो भी हनुमान की जयंती मिलती है, वो बौद्धों के जो भिक्षु हैं विद्वान, उनके बाद ही ये जयंती मनाई जाती है। सबसे पहले बौद्ध विद्वानों ने, भिक्षुओं ने बुद्ध की जयंती मनाई। और पूरे संसार में, क्योंकि बुद्ध की जो छुट्टी होती है या बुद्ध की जो जयंती होती है, वो एक इंटरनेशनल दिन होता है पूरे विश्व के अंदर बुद्ध की छुट्टी होती है, मतलब उस दिन पूरे विश्व में छुट्टी होती है। देखिए, बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि मानवता में भारत माँ ने बौद्ध धर्म से बड़े, इसको तथागत गौतम बुद्ध से बड़े किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया है। इसलिए बुद्ध को सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत का अर्थ होता है द मैन हू इंट्रोड्यूसेस यू विद द साइंटिफिक फैक्ट, वह व्यक्ति जो आपको विज्ञानवाद से परिचित कराता है। तो बुद्ध का जो आज जो संसार के अंदर दो ही विकल्प हैं कि बुद्ध को चुने या युद्ध को चुने। बुद्ध ने कहा कि जिस मनुष्य के अंदर शक्ति होती है, और शक्ति के होते हैं जो मनुष्य शांत होता है, उसे ही शांत प्रिय व्यक्ति कहा जाता है। अरे शक्ति को नष्ट हो जाने से कौन व्यक्ति शांत नहीं हो जाता। आज चाहे रूस का मसला हो या यूक्रेन का मसला हो, सबसे ज्यादा हमें बुद्ध की जरूरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत ध्यान देने की बात है, कि जो इस बिजली का, विद्युत का आपने खोज करी, वो विद्युत की खोज माइकल फैराडे ने 150-200 साल पूर्व की। तो क्या आपने बिजली के प्रयोग को करना बंद कर दिया है? लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने मानवता के लिए जो खोज की, मानवता के चतुर्मुखी विकास के लिए, पैरामाउंट वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए जो उन्होंने खोज की, आज बुद्ध की हमें इस संसार को, इस मानवता को इतनी आवश्यकता है, जो बुद्ध ने अपने समय से पहली बात कही है। जापान के एक मंदिर में लिखा है, अगर मैं तुम्हें अपनी उंगली से चंद्रमा को दिखाता हूं तो तुम चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो बुद्धाइंद्रिय धम्मा है, उसमें लिखा है कि जब कोई नव तरुण, जब कोई नौजवान बौद्ध धर्म में आ जाता है, तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को शीतल प्रकाश देता है। मेरे साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर सोने से भी बारिश हो रही हो तो भी लोभी पुरुष को तृप्त नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य क्रोध में होता है, जो मनुष्य क्रोधी होता है, वह सही मार्ग को वैसे नहीं देख सकता जैसे कि हम उबलते हुए पानी में अपने मार्ग को नहीं देख सकते। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो मानवता का है। और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको कि भारत के अंदर कोई भी सामाजिक क्रांति, 2 मिनट के टाइम दे लीजिए, 2 मिनट प्लीज। भारत के अंदर कोई भी सामाजिक क्रांति बिना बुद्ध के नहीं लाई जा सकती है। और समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी की भावना इस देश के अंदर बिना बुद्ध के कभी भी स्थापित नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि कल प्रोफेसर जो रतन लाल जी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, जो आपके अपने दलित समाज से हैं,
उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने सिर्फ इसलिए करी कि वो लोगों को जागृत कर रहे थे। कल मैंने दिल्ली के 500 वकीलों को इकट्ठा किया और उनको प्रोटेक्शन कराया और जज से उनकी जमानत कराई, जो एक सामाजिक क्रांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बौद्ध धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है और ये धर्म हमको इस धर्म की वैसे ही जरूरत है जैसे कि जीवित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए बुद्ध के धर्म को जिस प्रकार गर्म लोहे से ही गर्म लोहे को जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार अपने एनर्जेटिक रूप से ही आप बौद्ध धर्म को भारत में फैला सकते हो। बुद्ध ने कहा है कि किसी रोगी को, किसी इतने वृद्ध आदमी को, किसी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को, भगोड़ा को या किसी कर्जदार को या किसी रोगी को कि बौद्ध धर्म में उन्होंने किसी संघ में नहीं लिया था। इसलिए बौद्ध धर्म में नौजवानों की जरूरत है। बौद्ध धर्म में मानवता की जड़ में वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। इसलिए बुद्ध का धर्म आपको जिस प्रकार कोई नदी के किनारे वृक्ष होता है वो हमेशा हरा भरा रहता है, वो फल और छाया दोनों देता है। इसलिए बुद्ध का धर्म आपको हर तरह से करेगा और बुद्ध की रक्षा आप करिए, बुद्ध आपकी रक्षा करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक बात मैं आखिर में कहूंगा कि जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद। वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों उन्होंने